एक छोटी सी जंग ईरान और इजराइल की आज इतना खतरनाक मोड़ ले चुका है कि भैया ऐसा लग रहा है तीसरा विश्व युद्ध ही न हो जाए। लड़ाई ईरान और इजराइल में हो रहा है, उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध, यह संघर्ष इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक मोड़ ले चुका है। फरवरी 2026 में शुरू हुई यह जंग अब एक पूर्ण रूप से युद्ध का रूप ले चुका है भैया। आज हम बात करने वाले इसकी पूरी कहानी और इसके विवरण के बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं युद्ध की शुरुआत और प्रमुख घटनाएं, कहां से ये युद्ध शुरू हुआ और क्या क्या चीजें अब तक इसमें हुई हैं। तो इस युद्ध की चिंगारी तब भड़की जब 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक बहुत बड़ा हवाई हमला किया। किसके ऊपर? ईरान के ऊपर, जिसे अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया। ईरान की तरफ से हमले के कुछ ही घंटों के भीतर ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों जैसे यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। तो इन्होंने जो भी इनके ऊपर हमला किया उसके जवाब में तुरंत ईरान ने फिर क्या किया, जितने भी सैन्य ठिकाने हैं अमेरिका के इन खाड़ी देशों में उनके ऊपर हमला शुरू किया। तो भैया ईरान ने क्या किया? ईरान का जो सबसे खतरनाक था वो क्या था? ईरान ने दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग, जिस मार्ग से पूरे विश्व का 20% तेल गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, उसको बंद कर दिया, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति ठप हो गई। अब सोचिए, लड़ाई ईरान इजराइल में, मार्ग बंद होते ही पूरी दुनिया में तबाही मच गई तेल को लेके, गैस को लेके। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की शुरुआती हमलों में मृत्यु की खबरें आई, जिससे ईरान के भीतर और भारी हलचल मच गई। इजराइल की तरफ से इजराइल ने ईरान के परमाणु केंद्रों, मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल का कहना है कि उसने ईरान के 330 से अधिक मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया। इजराइल के आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम ने ईरान की 90% से ज्यादा मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइलें जो थी वो इजराइल में भारी तबाही मचा दी। इजराइल ने बाकी तो गिराई, लेकिन जो मिसाइलें बची उससे इजराइल में बहुत ज्यादा तबाही मची। अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए खतरा है और इसे खत्म होना जरूरी है। अमेरिका दो मुंह है, ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, हम आज इसके साथ है कल उसके साथ है। क्या कहता है? ट्रंप का कोई भी भरोसा नहीं है। इसके बाद क्या हुआ? अमेरिका ने इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया समूह पर भी भारी बमबारी की। अब तक इस युद्ध में लगभग 15 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं और अमेरिका ने इस युद्ध के लिए $200 अरब की अतिरिक्त बजट मांग की है। अब हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं वर्तमान स्थिति। तो भैया आज की तारीख 27 मार्च 2026 तक युद्ध को लगभग 4 हफ्ते बीत चुके हैं। अब इसमें क्या मध्यस्थता की कोशिश, पाकिस्तान और ओमान जैसे देश अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम कराने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने मात्र 15 सूत्री शांति प्रभाव भेजा है, लेकिन ईरान ने अपनी कड़ी शर्तें रखी हैं। तबाही का मंजर, ईरान में अब तक 1500 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग तेहरान जैसे बड़े शहरों को छोड़कर भाग रहे हैं। अब हम तीसरे नंबर पर बात करने वाली हैं पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव। अब अगर हम बात करते हैं ग्लोबल इम्पैक्ट की, पूरी दुनिया पे क्या प्रभाव इसका है, यह युद्ध केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। इसका असर आपकी जेब और दुनिया की राजनीति पर सीधा पड़ रहा है। आर्थिक संकट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बंद होने से कच्चे तेल की कीमत $110 प्रति बैरल के पार चली गई है। भारत जैसे देश में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। अब देख रहे हैं, यहाँ लाइन लग रहा है, वहाँ लाइन लग रहा है, यहाँ गैस मिलना बंद हो रहा है, यहाँ चीजें मिलनी बंद हो रही है। कितनी संकट आने वाली है। महंगाई, अब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से खाने पीने की चीजें और बिजली के दामों में वैश्विक स्तर तक बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह 1970 के दशक के बाद सबसे बड़ा ऊर्जा संकट है। शेयर बाजार की अगर हम बात करते हैं तो दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई है। निवेशक अपना पैसा निकाल के वहां से गोल्ड में लगा रहे हैं, जिससे सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अगर हम बात करते हैं जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की, तो इसमें हम बात करेंगे दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और उनके पश्चिमी मित्र हैं, तो दूसरी तरफ रूस, चीन, ईरान के साथ खड़े तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वे अमेरिका की कार्रवाई का कड़ा विरोध कर रहे हैं। चीन की भूमिका क्या है इस युद्ध में हम जानते हैं। तो चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर है, इसलिए वो जल्द से जल्द शांति चाहता है ताकि उसकी अर्थव्यवस्था नहीं डूबे और न उसको कोई परेशानी हो। अब हम बात करते हैं कि इस युद्ध की वजह से आगे क्या क्या हो सकता है। अगर आने वाले कुछ दिनों में समझौता नहीं हुआ तो यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट हो सकती है। इजराइल का अगला कदम, इजराइल ईरान के भीतर जमीनी हमला कर सकता है। ईरान का अगर हम पलटवार बात करें तो ईरान अपने प्रॉक्सी समूह हिजबुल्लाह और
हुतियों के जरिए इजराइल पर चौतरफा हमला तेज कर सकता है। अब यहाँ निष्कर्ष ये निकलता है कि यह युद्ध दुनिया की सबसे बड़ी मंदी की ओर धकेल रहा है। अगर तेल का रास्ता जल्दी नहीं खुला तो कई देशों में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी।